ब्रेकिंग में गरीब वर्ग के मतदाताओं को वापस भेजा जा रहा है। सपा का कहना है कैराना में मतदाताओं को डराया और धमकाया जा रहा है, उन्हें वोट की लाइनों से हटा दिया जाता है। ये इन्होंने बताया। डुंडखेड़ा गांव के बूथ संख्या का जिक्र किया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके इलेक्शन कमीशन से संज्ञान लेने की बात कही है। जो गरीब वर्ग के मतदाता हैं उन्हें डरा धमकाकर वापस किया जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान चल रहा है और इन सब के बीच जिस तरह की खबरों की उम्मीद की जा रही थी वही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर शामली का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे गरीब मतदाताओं को जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, हक हकूक की आवाज नहीं उठा सकते, उनको भगाया जा रहा है। यानी कि धांधली की पूरी गुंजाइश अब शामली में देखने को मिल रही है। और सिर्फ शामली नहीं, आज हम अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, खबर बताने जा रहे हैं कि कैसे जिस बात की आशंका और डर जताया जा रहा था, विपक्ष लगातार कह रहा था कि कुछ भी किया जा सकता है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, ऐसे में अपनी ताकत का दुरुपयोग कर सकती है बीजेपी। उसकी उम्मीद जो जताई जा रही थी वो सच साबित होने लगी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले आपको हम खबर बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है, यानी पहले फेज की वोटिंग हो रही है। ये उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी की नींव सबसे ज्यादा कमजोर हो चुकी है। एक तो किसानों का गुस्सा और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का साथ आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी साबित हो चुकी थी। आपको लगातार अलग अलग तस्वीरें भी दिखा चुके हैं कि कैसे वहां जो मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के और जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है उन्हें खदेड़ दिया जा रहा है, उनको लताड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। इन सब के बीच जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी वही निकलकर सामने आया है, यानी कि धांधली होने की पूरी गुंजाइश निकलकर सामने आ रही है। यह खबर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर अब आरोप लगाया है, बताया कि शामली में कई ऐसे बूथ हैं जहां पर गरीब मतदाताओं को भगाया जा रहा है, यानी उन्हें वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले एक खबर देख लीजिए। रविंद्र सुलानिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सपा का ये आरोप है कि क्या सच्चाई है, ग्राउंड पर किन किन बूथों पर ये सूचनाएं मिली है? बिल्कुल राहुल, देखिए कैराना में जो इलेक्शन कमीशन को जो है कैराना से ट्वीट किया गया है, उस ट्वीट में बताया गया है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग अनपढ़ है, जो लिखा पढ़ी नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को जो है वहां से वापस भेजा जा रहा है। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? राहुल, बिल्कुल देखिए ग्राउंड रिपोर्ट पर पुलिस भी है, प्रशासन भी है, तमाम लोग हैं, लेकिन अभी जो शिकायत की गई है इस तरह के जो है, एक तो सुबह जरूर ऐसे केस आए थे जहां पे ये जानकारी मिली थी कि कुछ लोगों के जो मतदाता जो उनके भाग्य संख्या थी वो दूसरी थे, तो वहां से उनको भेज दिया गया था। तो सुना आपने, ये भारत समाचार जो प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है उत्तर प्रदेश का, उसने इस खबर को चलाया है, बताया है कि कैसे शामली के कैराना में इस तरह ये सब किया जा रहा है क्योंकि कैराना वही विधानसभा सीट है, आपको बता दें कैराना, जहां से पिछली बार मृगांका सिंह को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन ने हरा दिया था। नाहिद हसन फिलहाल जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने न केवल उन्हें प्रत्याशी बनाया, चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और मृगांका सिंह इस बार भी चुनाव हार सकती हैं। इस तरह की उम्मीदें निकलकर सामने आ रही थी, खबरें निकलकर सामने आ रही थी और कैराना सबसे हॉट सीट बन चुकी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली की सबसे हॉट सीट में से कैराना थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कसरत कर रही थी। आपने देखा होगा पिछले दिनों अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार मृगांका सिंह के लिए प्रचार कर रहे थे। साख दाव पर लगी हुई है, साख भारतीय जनता पार्टी की पूरी तौर पर कैराना में लगी हुई है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि सरकारी मशीनरी को भी लगा दिया गया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी का वो ट्वीट दिखाने जा रहे हैं जिसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि शामली की कैराना में किस तरह से धांधली की आशंका जताई है। उन्होंने लिखा है कि शामली जिले की कैराना 8 विधानसभा के ग्राम डुंडूखेड़ा के बूथ संख्या 347, 348, 349 और 350 पर गरीब वर्ग के मतदाताओं को डरा धमकाकर वोट की लाइनों से हटा वापस भेजा जा रहा है और इसके लिए बाकायदा उन्होंने तत्काल संज्ञान ले कार्रवाई पर सुचारू भयमुक्त निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करे चुनाव आयोग को जो डीएम है वहां के शामली के, उनको टैग भी किया है समाजवादी पार्टी ने। ये खबर लगातार इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये वो इलाका है, शामली वो इलाका है जिसको लेकर जिसका जिक्र लगातार किया जाता रहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से। कभी दंगे का जिक्र, कभी शामली में पलायन का जिक्र, क्योंकि उनको मालूम था विकास के बारे में बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। विकास के बारे में अगर उनके पास बताने के लिए कुछ होता तो 2017 में हालात ऐसे नहीं होते जैसे देखने को मिले। मृगांका सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर से मृगांका सिंह मैदान में है। मृगांका सिंह कौन है उनका भी पहले परिचय दे देते हैं। मृगांका सिंह दरअसल
हुकुम सिंह जो सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सांसद बने थे, उनका निधन हो चुका है। मृगांका सिंह उनकी बेटी हैं। हुकुम सिंह वही हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करने के लिए पलायन का मुद्दा उठाते रहे थे, तमाम खबरें उठाते रहे थे, और उसी आधार पर 2017 में नींव कहीं ना कहीं खड़ी हुई थी, क्योंकि एक खाई सी पैदा हो गई थी हिंदू और मुसलमानों के बीच कि पलायन हो रहा है। ये तमाम खबरें लगातार फैल रही थी और 2017 में शामली में अच्छी खासी स्थिति थी। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, ये सब होने के बावजूद भी शामली की कैराना सीट, जहां से खुद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह मैदान में उतरी थी, हार गई थी, इस बार फिर मैदान में है और उनके लिए लगातार सारे दिग्गज जुटे हुए हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते अब शामली में जो कुछ किया जा रहा है, कैराना की जो बूथ संख्या 347, 48, 49, 50 यानी 4 बूथ पर जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आई, ये सवालिया निशान उठाती हैं चुनाव आयोग पर, सरकारी मशीनरी पर और सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान लगाती है। खैर, अब अगली खबर पर आ जाते हैं। आपको बताते हैं हापुड़ में क्या हो रहा है। आपको बता दें कि हापुड़ में भी पहले चरण में वोटिंग हो रही है। हापुड़ में 3 विधानसभा की सीटें हैं। गढ़मुक्तेश्वर, जिसका जिक्र लगातार आपने तमाम लोगों के मुंह से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से सुना होगा, चूंकि ये बिल्कुल नोएडा से सटा हुआ है हापुड़, तो उसकी वहां की आपको स्थिति बता दें कि अभी गढ़मुक्तेश्वर जिस तरह की स्थिति बताई जाती है कि बहुत साफ सुथरा हो गया है, तमाम चीजें होंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जानते थे कि हापुड़ की जनता में भी बहुत गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। वहां पर भी क्या किया जाए, सुन लीजिए। खबर यह है कि हापुड़ जिले की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा 60, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा का नंबर 60 है। वहां की बूथ नंबर 245 पर ईवीएम बार बार खराब होने की शिकायत आ रही है। तो बड़ी खबर है, चुनाव आयोग संज्ञान ले, कृपया शीघ्र मतदान शुरू कराने की कृपा करे। तो यह भी खबर निकलकर सामने आई है। इसी के साथ बुलंदशहर से भी खबर है। बुलंदशहर में आपको बता दें कि बुलंदशहर वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा, क्योंकि लोग वोटर्स वहां पर सबसे ज्यादा हैं, लेकिन इस बार उनमें खासी नाराजगी थी, क्योंकि इनके जो तमाम नेता हैं, पिछड़े नेता हैं, चाहे वो धर्मपाल सिंह सैनी हो, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। और उसके साथ ही उनके ही अपने साथी विधायक जो थे, जो खुद पिछड़ी जाति से आते थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। हालत पतली हो चुकी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। और वहां से भी खबर क्या निकलकर सामने आ रही है, बुलंदशहर में बूथ संख्या 204 पर ईवीएम मशीन खराब, करीब 15 मिनट तक बाधित रहा मतदान। अब सवाल ये उठता है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें अगर ईवीएम मशीन खराब हो जाती है, मतदान बाधित हो जाता है, तो इसका असर क्या पड़ेगा। जितनी देर में ईवीएम मशीन सही होगी, यानी कि वोट कास्ट करने वाले जो वहां पर पहुंचे हैं वो जा भी सकते हैं, वापस लौट सकते हैं, जो अलग अलग मुद्दों के साथ वहां पर पहुंचे होंगे। और इसके 2 तथ्य होते हैं मतदान को लेकर। हम आप 2 तथ्य भी आपके सामने रखते हैं। मतदान के अंदर 2 तथ्य ये होते हैं। पहला ये कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, समझ लीजिए वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है। और वोटिंग परसेंटेज कम होता है यानी कि सरकार से लोग खुश हैं, और जो इसलिए वो बदलने के मूड में नहीं है और वोट कास्ट भी नहीं कर रहे हैं, ये एक चीज निकल के आती है। लेकिन जब वोट कास्ट ज्यादा से ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाता है, मतदान प्रतिशत बढ़ता है, तो सरकार के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। यही एक वजह है जिसके चलते ईवीएम मशीन खराब होना, क्योंकि अगर 15 मिनट या आधा घंटा कहीं ईवीएम मशीन खराब है, तो आप सोचिए कोई वोटर आजकल इंतजार नहीं करता, वो लौट जाएगा वापस। और इसका सीधा फायदा किसे होगा, जो वर्तमान सरकार होती है उसको फायदा होता है। तो ईवीएम मशीन खराब होना, शामली की कैराना सीट पर गरीब वर्ग के लोगों को भगा देना, उनको वोट नहीं कास्ट करने देना, इस सरकारी मशीनरी पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि इस तरह की स्थिति आखिर क्यों देखने को मिल रही है। और यही एक आज की बड़ी खबर है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर हम पूरे भौगोलिक और राजनीतिक तौर पर देखें, तो कहीं ना कहीं ये वही इलाका है जहां पर से 11 जिलों की 58 सीटों में से 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीती थी। 2017 में लगातार मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र किया गया, पलायन का जिक्र किया, तमाम विकास का जिक्र नहीं था, पलायन का, दंगों का, हिंदू मुसलमान का जिक्र किया गया था। तब जाके 58 सीटें, जिसमें आज वोटिंग हो रही है 58 में से 54 सीटें तब इन्होंने जीती थी। लेकिन आज क्या स्थिति बनी हुई है, 58 सीटों में से जो 54 सीटें जीती थी, वहां पर इनकी हालत पतली हो चुकी है। 10 सीटें भी निकाल लेना बड़ी बात होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यही एक वजह है जिसके चलते अब देखिए कैराना में इस तरह के हालात बने हुए हैं। सरकारी मशीनरी जिसे लेकर लगातार कहा जा रहा था वो निष्पक्ष है, ईमानदार होकर काम कर रही है, उस पर ही सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर उम्मीद जताई है कि निष्पक्ष चुनाव होगा, निष्पक्ष मतदान होगा। अभी भी काफी घंटे बाकी हैं, लेकिन देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता क्या जनादेश सुनाने वाली है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।